भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी तो कई दिहाइयों से जारी है। अब भारत ने अपनी दहशतगर्दी का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला दिया है। बड़े अरसे से पाकिस्तान ये बात कर रहा है, दुनिया को भी बावर हो गई है। बरतानवी अखबार काजिन की हालिया रिपोर्ट जिसमें इंकशाफ किया गया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी ने 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 अफराद को कत्ल करवाया है। भारत के खिलाफ चार्जशीट की हैसियत रखती है। ये साजिश बेनकाम होने पर भारतीय वजीर दिफा ने ढिठाई से न सिर्फ एतराफ किया बल्कि ये पॉलिसी जारी रखने का ऐलान किया। पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को बयानबाजी में मोहतात रहने का मशवरा दिया और याद दिलाया कि हमने भारत का जहाज गिराया था और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया था। आज से चंद साल पहले पुलवामा पे इन्होंने घुस के कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की थी, अंजाम हुआ था। फिर खैरात में हमने इनका पायलट वापस किया। अब फिर कोशिश करके देख लें तो जो पहले हुआ था इंशाल्लाह ताला जो है ना वही इनके साथ फिर वही होगा। ये सिर्फ जो है इलेक्शन वगैरह का सिलसिला जो बढ़ के मारने हैं, बाकी में इनमें ना इतनी जरूरत है और अगर इन्होंने जरूरत की तो फिर उसी तरह का जवाब दिया जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये एस्केलेशन हो किसी किस्म की टेंशन में सब कॉन्टिनेंट में। आपको बताएं कि खालिस्तान के हामी के एक बड़े सिख रहनुमा ने जियो और जंग लंदन के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह को बताया है कि खालिस्तान के इशू के हवाले से कवरेज पर उन्हें भारतीय रियासत की जानिब से जान के खतरात का सामना है। वज़ाहिर भारतीय वज़ीर दिफा के एतराज़ात रवा माह भारत में शुरू होने वाले इलेक्शन का इंतखाबी एजेंडा भी है। ये तो एक्चुअली हम काफ़ी अर्जे से ये बात कर भी रहे हैं, लेकिन ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। गुज़िश्ता साल सितंबर में भारत ने कनाडा में एक सिख रहनुमा को कत्ल कर दिया था। कनेडियन वजीर आजम ने इस कत्ल का बराह रास्त जिम्मेदार भारत को ठहराया था। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात भी शदीद मुतासर हुए, लेकिन भारत बाज ना आया और नवंबर में अमरीका में इस तर्ज की कार्रवाई का एक मंसूबा बनाया, लेकिन अमरीकी इदारों ने सिख रहनुमा जो था उनको पहले ही शायद बता दिया। जी बिल्कुल, साजिश उनकी आखिरी वक्त में पकड़ी थी। अमेरिका ने भारतीय रियासत को जिम्मेदार उसका करार दिया था। आज भी अमेरिका भारत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर रहा है और इस तरह का वाकया बरतानिया में भी हो चुका है। वो भी भारतीय हुकूमत से हल्का फुल्का एहतजाज तो रिकॉर्ड करा चुके हैं। कतर ने तो भारतीय बहरिया के 8 एहलकारों को जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई थी। भारत का इस वक्त जो तर्ज अमल है हूबहू इसराइल भी उसी सोच का हामिल है जिसकी अमेरिका और दोनों मगरबी ताकतों ने हमेशा पुष्टपनाही की है, लेकिन इसका नतीजा ये निकला कि आज इसराइल उन्हीं के लिए मसला बन चुका है। अगर भारत के पीछे कोई है तो उसे भी अब समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के इंतखाबी एजेंडे की तकमील में भारत एक बदमाश रियासत बन चुका है। एक नया इसराइल बनकर दुनिया भर के लिए मुसीबत बनने के खदशात मंडला रहे हैं। अच्छा जी, बात करेंगे साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ हैं। एजाज चौधरी साहब, अब इंडिया ने कनाडा में कार्रवाइयाँ की, अमेरिका में की, पाकिस्तान में तो हम सारों को पता है कि, और गरूर इतना है कि हर मामले में पूरी ढिठाई से एतराफ़ भी करते हैं कि जी हमने किया। तो अब भी इसे एक दहशतगर्द रियासत ना कहे या दुनिया इसको इस तरह ना माने तो क्या किया जाए? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। भारत का जो रवैया है वो हैरान कुन हद तक बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और यानी आप देखें कि इवन जिन ममालिक को वो अपना दोस्त समझता है वहाँ भी उसने ये कार्रवाइयाँ की हैं। पाकिस्तान के साथ तो वो ये समझते हैं कि जैसे वो कुछ भी कर सकते हैं, हालांकि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि एक आलमी बदमाश की अगर शक्ल लेना है हिंदुस्तान ने तो ये उनके ना इमेज के लिए अच्छा है ना उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। इतना बड़ा मुल्क है, इतने लोग वहाँ बसते हैं। ये किस किस्म की क़यादत आई है जो तमाम हदें फलांग कर दूसरे मुल्कों में जाके कत्लो गारत कर रही है। तो इन्होंने इमेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ये गलत रविश है। अच्छा, पाकिस्तान ने जॉय साहब बड़े सख्त अंदाज में भारत को बताया कि ऐसी तीरंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा क्या हमें करना चाहिए? क्या ये मामला अक़वाम आलम के सामने तो हम उठा रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह में भी उठाना चाहिए?
जी, मेरे ख्याल में उठाया है अमेरिका के साथ भी, कनाडा के साथ भी, और अक़वाम मुत्तहिदा में। अक़वाम मुत्तहिदा तो अब यानी खुद तो कुछ करने के पोजीशन में नहीं है, लेकिन अगर आलमी राय आमा बनती जाएगी, और जो बन रही है आहिस्ता आहिस्ता, अभी तक तो लोग इस लिए कि एक बड़ी मंडी है और इस वजह से कि वहाँ पे उनकी तजारत है, उनकी सरमायाकारी है, तो वो कुछ खामोश हैं। लेकिन जब आप इस किस्म का रवैया इख्तियार करें और उसके ऊपर से बजाय इसके कि आप माजरत खा हों, आप एक जैसे चेस्ट थम्पिंग होती है वो कर रहे हों, तो आज ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, ये और भी मुल्कों के अंदर करेंगे। तो इस वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान उठा रहा है और ठीक कर रहा है, और उठानी चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो अब वो टाइम आ गया है कि लगता है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि बल्कि हम क्या, पूरी दुनिया देख रही है अमेरिका और मगरबी ममालिक की पुष्टपनाही और अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी के बायस इजराइल को वो शय मिली है कि अब अपने जो उनके साथी रहे हैं उनकी भी नहीं अब वो सुन रहे। तो भारत को भी ऐसी ही सपोर्ट मिलती रही है। क्या हम भारत को भी इजराइल जितना बड़ा ग्लोबल, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, बदमाश देख रहे हैं, या वो बन गया है? और इसको अगर बर वक्त हैंडल ना किया गया तो ये बात बिल्कुल कहां तक जाएगी? ये बात आपकी किसी हद तक सही है कि हिंदुस्तान और इसराइल के रवैयों में कदरे मुश्तरक है। इसराइल भी ये समझता था कि हम बहुत एक ऐसी बड़ी ताकत हैं, इतनी बड़ी अरब दुनिया हमसे ना जंगें जीत सकी, ना हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकी, तो अब हम जो मर्जी कर गुजरें। और इवन इस हद तक चले गए हैं वो कि जो एड वर्कर्स हैं उनको भी वो हलाक कर रहे हैं। और आपने देखा कि इवन उनका जो सबसे बड़ा पुष्ट बना है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो दुनिया में जो सबसे बड़ी एक किस्म की प्रो ज़ायनिस्ट हुकूमत बनी है, वो भी मजबूर हो गए हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में एब्सटेन करें, और इनको ये कहते हैं कि आप क्यों इस किस्म के काम कर रहे हैं। अगरचे इसमें भी उनकी तरफ से ये रवैया है कि हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन इस वक्त पॉज चाहते हैं या किसी किस्म की कार्रवाई रोकना चाहते हैं ताकि हॉस्टेजेस वापस आ जाएं। वो मुकम्मल तौर पर सीज फायर जो एक इस वक्त बनता है और होना चाहिए, उसकी तरफ खुलकर नहीं बोल रहे। लेकिन इसी तरह हिंदुस्तान भी, चूंकि वो इस वक्त अमेरिका की एक बड़ी हिकमत अमली है जिसके लिए काम कर रहा है, जो चीन के गिर्द दायरा बनाना है, उसमें ये काम कर रहा है। ये हिंदुस्तान एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मंडी भी है। तो इस वजह से अभी हिंदुस्तान पे वो दबाव नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो ये अपनी कार्रवाइयां दहशतगर्दाना पाकिस्तान से भी आगे निकल कर और मुल्कों में करते जाएंगे, तो एक वक्त दुनिया को पता चल जाएगा कि ये भी उसी किस्म का बदमाश है जिस तरह का इसराइल मशरक़ वस्ता में है, हिंदुस्तान जनूबी एशिया में है। तो ये हिंदुस्तान की अपनी क़यादत के लिए बेहतर होगा कि वो ये जल्द अज जल्द समझ सकें कि ये इस किस्म का जो रवैया है ये इतने बड़े मुल्क जेब तो नहीं देता, लेकिन कर तो हो रहे हैं। और जैसे कि हमने पहले कहा था, धड़ल्ले से कर रहे हैं, जो करना है फिर एडमिट भी कर लेते हैं। पाकिस्तान में नहीं कर रहे, मतलब हर जगह, बरतानिया, अमेरिका, सब जगह कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उम्मीद ये करेंगे कि इस मामले पे दुनिया तवज्जो दे और भारत को रोके, क्योंकि इससे खत्ते का अमन भी मुतासर होता है। और डोंट होल्ड योर ब्रेथ, नहीं रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है।